हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर 10 की, है ना, जो कि एक्सरसाइज है 10.3 के इंट्रोडक्शन की। हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं ना, हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं किसका भाई, तो 10.3 की। इससे पहले आपका 10.1 हो गया, 10.2 हो गया, दोनों का इंट्रोडक्शन एंड उसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जा चुका है। आप जाएंगे वहाँ देख लेंगे। अभी हम लोग ना इससे में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे जो कि बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही आराम से आपको समझ में आने वाला है। पहले देखते हैं, पहले में क्या पढ़ना है हमको भाई, पहले में पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट। देखिए इसमें क्या है ना, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने वाले हम लोग, है ना। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब होता क्या है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, देखिए होता क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। मान लीजिए कि मैं ए है कोई वेक्टर, बी वेक्टर का डॉट करा दूं तो ये आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ओनली, और ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक सिर्फ नंबर देगा। क्या देगा भाई, सिर्फ नंबर। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ए बी का दो नॉन जीरो वेक्टर का ए एंड बी जो है डिनोट किया जाता है ए डॉट बी से, और डिफाइन होता है ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा उसको थीटा कहेंगे। तो सिंपल सा बात किया जाए कि ए डॉट बी क्या होता है भाई, तो ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा स्केलर प्रोडक्ट है। ओके, सिंपल सा बात है, और कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सिर्फ नंबर देगा। आगे इसका बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या है भाई डॉट प्रोडक्ट, मान लीजिए होता क्या है, सिंपली से अगर हम लोग देखें कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो मान लो कि ए जो है a1i प्लस b1j प्लस c1k है, b जो है a2i b2j प्लस c2k है। तो a डॉट बी होता क्या है भाई, तो सिंपल सा a1 a2 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस देना है, b1 और b2 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस c1 c2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल है क्या कि इफ़ ए दिया हुआ है, देखिए बी दिया हुआ है, आपको ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी निकालना है, क्या करेंगे भाई, ए डॉट बी अभी बताया गया कि क्या करना है भाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 को इंटू करना है आपको 2 से, प्लस ले लेंगे आप, फिर इस दोनों को इंटू कर देना है, 2 को आप इंटू करेंगे -2 से, फिर प्लस जो है 3 को आप इंटू करेंगे -1 से। आप कहेंगे सर आई और आई कहाँ गया, तो वो अभी बताने वाले हैं क्या होने वाला है, उसका मतलब क्या है। पहले यहाँ देख लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, -2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 और माइनस प्लस 4 3 7 मिल के आएगा -1। तो ए डॉट बी जो होगा वो हो जाएगा आपका -1, ठीक है। ये तो बात है सिंपल सा, अगर रहे तो ऐसा करेंगे। हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए होता क्या है कि जब आप i को डॉट करते हैं i से, अभी इसके बाद बताएंगे हम, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। वो क्यों हुआ अभी बताएंगे हम, यहाँ पे बताया जैसा आपको। तो भाई आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, देखिए ए डॉट बी जो है ना वो बी डॉट ए के बराबर होता है। मतलब क्या है कि ये स्केलर प्रोडक्ट जो है ना वो कम्यूटेटिव है। मतलब क्या है कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होगा, और ए डॉट ए कहेंगे तो वही मॉड ए का स्क्वायर लीजिए या मॉड ए का स्क्वायर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों, ठीक है ना। चाहे बोर्ड किसी भी बोर्ड से ले लीजिए, ओके ना, या कंपटीशन लेवल से भी ले लेंगे तो भी आपके पास ये इंपॉर्टेंट बनता है। प्रॉपर्टी याद है तो बहुत ही ईजी बन जाता है। तो अगला क्या है भाई कि एम ए डॉट क्या होगा बी से, वो बराबर होगा एम ए डॉट बी से, ए डॉट कराएंगे एम बी से। अब m के स्केलर नंबर क्या है भाई, स्केलर है, कोई नंबर है ना। देखिए m इज स्केलर, स्केलर का मतलब नंबर होता है। और हम जानते हैं कि a डॉट बी भी कराएंगे ना, a डॉट बी भी कराते हैं तो वो कुछ नंबर मिलता है ना, जैसे वहाँ पे मिला था -1। तो नंबर को आप अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क छोड़ना पड़ेगा आपको, a डॉट बी तो बराबर होगा सभी का। आपका ये सब बराबर होता है। अगला जो है ना थीटा क्या है, कॉस इनवर्स a डॉट बी मॉड ए मॉड बी। अब इससे पहले आपको बताया गया कि a डॉट बी जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। देन अगर आपको कॉस थीटा निकालना है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, a डॉट बी यहीं छोड़ देंगे, है ना। और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा,
ओके। और देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, देन थीटा बराबर अगर लेंगे आप तो कॉस इधर जाएगा तो इन्वर्स आ जाएगा, कॉस इन्वर्स ए डॉट बी तो रहेगा आपका नीचे में मॉड ए और मॉड बी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी है और बहुत आराम से बन जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत आराम से एंगल निकालने वाला। अगला देख लेते हैं, क्या कहा भाई कि ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो। देखिए ए डॉट बी ज़ीरो कब होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी ज़ीरो तब होगा चाहे तो ए का मॉडुलस ज़ीरो हो, चाहे का बी का मॉड ज़ीरो हो। ए या बी ज़ीरो वेक्टर है, अगर ए और बी अगर ज़ीरो वेक्टर है, दोनों में से कोई भी एक, तो ए डॉट बी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ए डॉट बी जो ए है बी है नॉन जीरो वेक्टर, मतलब वेक्टर जीरो नहीं है, देखिए नॉन जीरो वेक्टर है। अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो ए परपेंडिकुलर टू बी होगा, यानी ए डॉट बी अगर जीरो है इसका मतलब कि ए बी के परपेंडिकुलर है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो इसका थोड़ा ना एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कहा गया कि ए डॉट बी ज़ीरो है, जैसे आपसे बोला कि ए डॉट बी अगर ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि मान लो ए डॉट बी, मैंने कहा कि इसका मतलब आपका ए परपेंडिकुलर टू बी होगा, अगर कोई भी ए और बी ज़ीरो ना हो तो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और चूंकि मैंने कहा कि भाई 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री है। और हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है भाई ज़ीरो, है ना, कॉस 90 का वैल्यू ज़ीरो होता है। तो किसी भी ए बी को आप ज़ीरो से इंटू करा देंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बहुत ही आराम से समझ में आ गया। तो इस तरह से ये आपको समझना था कि कैसे आया है, इसका याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं दूसरा वाला, है ना, जो कि है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सभी का वैल्यू ज़ीरो होगा। मतलब क्या है आई डॉट आई, देखिए आई डॉट आई करेंगे तो आपका आएगा मॉड आई और कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री आएगा, क्योंकि हम जानते हैं खुद के साथ करा रहा है ना, आई डॉट आई है यहाँ और खुद के साथ करा रहा है, तो एंगल तो 0 हो गया ना, तो एंगल आपका हो गया 0 डिग्री। डन है, एंगल आपका हो गया 0 डिग्री। डन। तो इसका मतलब क्या है भाई, देखिए कि हम जानते हैं आई एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, इस यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है और cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा भाई 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जे डॉट जे भी सेम आएगा और के डॉट के भी सेम आएगा। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई है कैसे हो रहा है। आगे देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है भाई, देखिए अब आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई सब जीरो। कैसे जीरो, अब ये समझाया गया कि आई डॉट जे ओके ना बराबर मॉड आई हो जाएगा, मॉड जे हो जाएगा और कॉस थीटा होगा। और थीटा देखिए हम जानते हैं आई एक्स एक्सिस की तरफ होता है और आपको वाई एक्सिस की तरफ जे होता है ना। यूनिट वेक्टर आई होता है एक्स एक्सिस की तरफ और जे होता है वाई एक्सिस की तरफ। और हम जानते हैं दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि मैं अगर कर दूं आई का मॉड जे का मॉड और कॉस 90 डिग्री, और जैसा आप जानते हैं सभी कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो आप 0 से किसी चीज़ में इंटू करेंगे तो आएगा 0। तो इसी तरह से ये भी वैल्यू 0 देगा और ये भी वैल्यू 0 देगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे देखिए एक वेक्टर ए है, बी है, सी है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी है ना, बी प्लस सी है, यहाँ पे बी डॉट नहीं बी प्लस सी है, तो ये ना डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ए डॉट बी हो जाएगा प्लस ए डॉट सी हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे देख लेते हैं भाई, देखिए क्या होता है कि ए डॉट बी जो है ना वो ठीक है ना छोटा होता है या बराबर होता है ए डॉट मॉड बी के, या बड़ा होता है और उसके बराबर होता है ए माइनस यहाँ पे होगा, ठीक है ना, माइनस ए मॉड ए और माइनस ए मॉड बी मॉड के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ये देगा। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है ए डॉट बी की, तो मतलब क्या है प्लस में मॉड ए मॉड बी
और अगर पूछ ले कि मिनिमम वैल्यू क्या है ए डॉट बी के, तो वो हो जाएगा माइनस मॉड ए मॉड बी। ये तो ज़्यादातर आपको आता है कंपटीशन लेवल में, ठीक है ना, किसी भी कंपटीशन में। कभी कभी आपको सीबीएसई वाला दे सकता है, ओके। बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम होता है, फिर भी देख लेंगे आप लोग। देखिए कोई भी एक जीरो है, जीरो वेक्टर, और एक ए वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा ना, डॉट प्रोडक्ट, वो जीरो बनाएगा, सिंपल बात है। और आगे देख लिया जाए तो भाई इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। कभी भी आप फंसते ना हैं कहीं भी वेक्टर में, तो बस यही आपका रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज यही है, ठीक है ना। आराम से इसको लगाइए और आंसर पाइए। देखिए क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो देखिए सिंपल है, अलजेब्रा में सीखा था ना आपने, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सीखा था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। यहाँ क्या लगता है, जहाँ जहाँ स्क्वायर है ना वहाँ वहाँ मॉड लग जाता है, और वेक्टर है इसलिए वेक्टर लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, सिंपल सा काम है। उसी तरह से a माइनस बी का स्क्वायर मॉड a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे आपसे पूछ ले कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर, कैसे हुआ, कैसे देख भी लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए a डॉट a मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, a डॉट a, डन। फिर इसको इससे कीजिएगा तो माइनस a डॉट b, देन आपको इससे करना होगा, है ना, आपको इससे इस वाले से इसको करना होगा, तो प्लस में b डॉट a हुआ, एंड देन लास्ट वाला ये इससे होगा, प्लस माइनस माइनस b डॉट b हुआ, ठीक है। अगर आप देखें, जानते हैं कि मॉड a डॉट a का भी पढ़ाया था मैंने, इसकी प्रॉपर्टी मॉड a का स्क्वायर, और माइनस a डॉट b छोड़ देंगे। यहाँ पे पढ़ाया था कि ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब क्या है कि b डॉट a हो चाहे a डॉट b हो, बात एक ही होता है, तो यहाँ कर दिया गया, माइनस b डॉट b मॉड b का स्क्वायर हो गया। और यहाँ दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी तो है एकदम। उसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी अच्छी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी चाहे सीबीएसई में कहीं भी आती है। क्या है भाई कि a प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है ना, a प्लस बी का स्क्वायर है, अगर वो बराबर है मॉड a के स्क्वायर प्लस मॉड b के स्क्वायर के बराबर, तो क्या होगा भाई, a परपेंडिकुलर b होगा, ठीक है ना, ये याद रहे। दूसरा क्या है, अगर a प्लस बी a माइनस, देखिए मॉड a प्लस बी मॉड a माइनस बी के बराबर है, इसका मतलब कि a परपेंडिकुलर है b के। और तीसरा जो कि पैरेलल वाला है, a प्लस बी का मॉड हो, मॉड a मॉड b हो जाए तो a पैरेलल b हो जाएगा। देखिए अगर यही पे क्या किया जाए भाई, स्क्वायर चढ़ाया जाए, यहाँ स्क्वायर दे दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, a परपेंडिकुलर टू b हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था इससे, ठीक है। क्या होगा, कुछ आइडेंटिटीज से क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया हुआ है आपको। देखिए फाइंड a माइनस बी का मॉड इफ टू वेक्टर a एंड b आर सच दैट मॉड a का जो है ना वो 2 है और मॉड b जो है वो 3 है, और a डॉट b दिया हुआ है। देखिए ये पूछा कहाँ है, BSEB 2020 में पूछा है। देखिए आपको a माइनस बी का अगर दिया हुआ है मॉड निकालना है, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें भाई, तो आप ना सिंपल सा इसमें क्या लगाना है, आपको क्या लगा देना है, आइडेंटिटी लगा देना है। और आइडेंटिटी सीख चुके हैं कि a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर सीखा है कि नहीं सीखा हमने। क्या होता है, मॉड a का स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस मॉड b का स्क्वायर, ये सीख चुके हैं। हमको चाहिए कि a माइनस बी का सिर्फ मॉड, स्क्वायर नहीं, इसका मतलब स्क्वायर हट के कहाँ जाएगा भाई, मॉड a का स्क्वायर बनेगा माइनस 2ab बनेगा और प्लस में मॉड b का स्क्वायर बनेगा। हम जानते हैं यहाँ पे कि मॉड a का स्क्वायर दिया हुआ है 2, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, माइनस 2a डॉट b भी दिया हुआ है 4, तो 4 कर देंगे, प्लस मॉड b भी दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ चेक करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस 4 दूना 8 3 3 9, और यहाँ प्लस 9 4 हो जाता है आपको 13, ओके। और 13 में से 8 को घटा दिया तो बन जाएगा भाई आपका 5, अंडर रूट में 5, ये होगा आपका वैल्यू, है ना। चूँकि मॉड में है इसलिए प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आने वाला है यहाँ पे, ये बात याद रहे। ये गलती नहीं कीजिएगा फिर सर कि अंडर रूट में तो है तो प्लस माइनस दोनों ले लेंगे, यहाँ पे क्या दे रहा है आपका
मॉड दे रहा है ना, इसलिए प्लस में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत तो होता नहीं है। चाहे आप देखिए मेंस के भी क्वेश्चन रहते हैं ना, है इसी टाइप के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड रहते हैं। आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत ईजी हो जाता है, और प्रैक्टिस चाहिए आपको। अगला देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ए बी है ना। तो आप थीटा निकालना, अच्छा थीटा जो होगा हमेशा याद रखिएगा 0 और पाई के बीच में होगा, ठीक है ना। बीच का मतलब 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ठीक है, 180 भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा नहीं हो सकता है। और हमने इससे पहले बताया था थीटा बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। बताया भी ये कैसे आया है भाई। तो अगर आपको ये तो याद है ना, इसका डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट का, तो आप आराम से इसका निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो है इधर गया तो मॉड ए मॉड भी हो जाएगा, और कॉस भी इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो अगर ये आपको याद है तो थीटा आपको याद होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आराम से समझ में आ जाएगा। सो एंगल पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर ए आई प्लस जे माइनस के एंड बी आई माइनस जे प्लस के। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है BSCB, ठीक है ना, बिहार बोर्ड का 2020 का। सो क्वेश्चन जो है आपसे बहुत ही इजी है, थीटा पूछा है, एंगल पूछा ना, तो एंगल पूछा है तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। इसका मतलब आपसे सबसे पहले आपको करना होगा ए डॉट बी लाना होगा, ए डॉट बी आप जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है भाई। तो हम देखा यहाँ पे कि ए का वैल्यू है 1 और 1 बी का वैल्यू है 1, तो 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है, प्लस दिया मैंने यहाँ पे चेक किया कि +1 है, यहाँ पे जे का वैल्यू +1 है, इधर जे का वैल्यू -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। फिर के का वैल्यू यहाँ देखा, यहाँ चेक किया -1 है और के का वैल्यू 1 है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस देगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा। यहाँ चेक कीजिएगा कि भाई 1 आया, प्लस माइनस माइनस आया, -1 आया, एक तो कट गया है, यहाँ पे -1 आ चुका है, डन है, यहाँ पे -1 आ चुका है। ए डॉट बी का वैल्यू तो आ चुका आपका, है ना, ए डॉट बी का वैल्यू तो आ चुका -1, और मॉड ए का वैल्यू निकालेंगे आप। मॉड ए निकालना सिखाया जा चुका है कि भाई 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे 1 है जे में, 1 का स्क्वायर कर दो, और प्लस -1 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 आएगा और √3 हो जाएगा। बी का मॉड निकालेंगे तो भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इससे माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस तो स्क्वायर देके प्लस दे देता है। यहाँ भी 1 1 1 आ जाएगा, है ना, तो √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने देख लिया है कि आपके पास सब जितना भी चीज़ चाहिए था आपके पास है। आपने निकालना क्या, थीटा बराबर, है ना, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप आगे करेंगे तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स आएगा, डन, कॉस इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे, और क्या होगा भाई, ए डॉट बी का वैल्यू क्या था, -1 था, और √3 था, ए का मॉड और बी का मॉड भी √3 था, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना। इसका मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1 बाई √3 तो ये आपका आंसर आ गया। एंगल पूछा था आपसे, चूँकि 1/3 तो आपको थीटा ऐसा नहीं है, हाँ 1 अगर वहाँ पे वही होता 1/2 होता, ठीक है ना, या √3/2 होता जिसमें कॉस का एंगल पता रहता आपको, तो आप वहाँ पे निकाल लेते, है ना, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। मान लीजिए यहाँ पे थीटा बराबर रहता आपके पास कॉस इनवर्स 1/2, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या, या मान लीजिए 1/√2 मान लो, तो यहाँ जानते हैं 1/√2 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो थीटा बराबर हो जाता 45 डिग्री। लेकिन चूंकि 1/3 है ना, माइनस में भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, वो तो देख लेते हैं कहाँ पे प्लस में कहाँ पे माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि 1/3 है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं, तो सिंपल सा कर दिया थीटा, ठीक है ना, थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/3, ये आपका आंसर सही है एकदम 100%। आगे देख लेंगे क्या कह रहा है भाई, अलजेब्राइक प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग सम अदर वेक्टर। देखिए एक वेक्टर का प्रोजेक्शन होता क्या है, देखिए प्रोजेक्शन का मतलब ना, यहाँ से आप अगर टॉर्च मारेंगे, यहाँ से लाइट मारेंगे, तो इस वाले का ए का वेक्टर ए का कुछ आपको, ठीक है ना,
ए के दिखेगा परछाई, है ना, शैडो दिखेगा। शैडो जो आएगा ना वो शैडो यहाँ से यहाँ रहेगा, देखिए ये शैडो है ना ये, और ये शैडो का आपको जो लेंथ होता ना, लेंथ, उसी को कहते हैं प्रोजेक्शन, है ना। शैडो का मतलब क्या, लेंथ दिखाता ना है, तो लेंथ का मतलब प्रोजेक्शन हो गया। अब ये जो लेंथ होगा वो उसका वैल्यू निकालना हमको। तो ए का प्रोजेक्शन कहाँ पड़ रहा है, बी पे पड़ रहा है ना, ये बी है आपका। ए का प्रोजेक्शन कहाँ पड़ रहा है भाई, बी पे पड़ रहा है, ये आपका बी है। डन है। तो एक बात बताइए आप, हम जानते हैं किसी भी पॉइंट को अगर एक्स वाई में ले, इस पॉइंट को लें अगर हम, ठीक है ना, इस पॉइंट को लें, तो इसको कह सकते हैं हम लोग आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, हाँ या ना। इसका आर जो है ना, ये इसका लेंथ होता है ये ए का, तो ए का जो लेंथ होगा मॉड ए होगा। डन। ए का जो लेंथ होगा ए वेक्टर ए का, वो मॉड ए होगा। इसका मतलब आर की जगह पे आप मॉड ए दे देंगे। डन। और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि आप इस जो लेंथ है इसका ना, इसका लेंथ है वो है मॉड ए कॉस थीटा। थीटा नहीं पता हमको क्या है, तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए। और देखिए अगर बात कर ले हम लोग प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, देखिए इसमें क्या होगा, ए ऑन बी, ऑन बी है यहाँ पे, ऑन बी, ए ऑन बी, ए का बी पर, इसका मतलब ए का बी पे पड़ेगा। तो भाई हम जान रहे हैं मॉड ए कॉस थीटा आ गया, चूंकि ये लेंथ है ना वही दिखा रहा है प्रोजेक्शन, और लेंथ निकालने का सबसे इजी तरीका ये होता है, आप फिजिक्स में ये पढ़े होंगे आप, है ना। सो यहाँ पे मॉड ए है, और अभी हमने पढ़ा है कि कॉस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी, चूंकि ए डॉट बी जो होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये दोनों नीचे आ जाएगा, आंसर इस तरह हो जाएगा। सो ये देख लिए हैं। अब जानते हैं क्या होने वाला है, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा क्या आपके पास, ए डॉट बी बाई मॉड बी। तो देखिए अगर ए ऑन बी रहे, जो बी लास्ट में है उसका डिवाइड हो जाता है, उसका डिवाइड, यानी बी है तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड बी। अगर यही मैं कह दूँ कि बताओ, अगर तुमको बताना है कि बी ऑन ए, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका मतलब होगा ए डॉट बी, ये तो सेम होगा बट मॉड ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, जिस पे पूछे उसको नीचे डिवाइड कर देना, उसका मतलब मॉडुलस। डन है। तो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या बचा भाई, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i + 3j - 2k ऑन द वेक्टर। देखिए मतलब क्या है, दो वेक्टर है आपके पास, इसका ये a मान ले, इस पर चाहिए ऑन द, इस पे ये b हो गया, तो इसका मतलब a आपका वैल्यू जो है, मान लो a का वैल्यू है आपके पास 2i + 3j - 2k, और b है आपका i + 2j + 3k। आपका प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b चाहिए। इसका मतलब कि a डॉट b करें आप, मॉड b कर दें, चूंकि b का चाहिए है ना। और a डॉट b निकालना बहुत इजी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि a डॉट b क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर a डॉट b निकालना है, तो आप ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 यहाँ 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस, चूँकि प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2। सर a डॉट b जो हुआ वो हुआ 2। ओके। और आपको निकालना क्या था भाई कि एक का b का मॉड, इसका मतलब b का मॉड, b का मॉड आप जानते हैं, सिंपल है मॉडुलस, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 10 4 14। इसका मतलब प्रोजेक्शन जो होगा ना वो होगा a डॉट बी का वैल्यू क्या था भाई, वहाँ पे निकाला 2 और अंडर रूट में 14, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। सिंपल सा काम है, कोई बड़ी बात तो है नहीं करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेट द वेक्टर a b c बी सच दैट मॉड a दिया हुआ है, मॉड b दिया हुआ है, एंड c, मॉड का c भी दिया हुआ है। इफ प्रोजेक्शन, देखिए प्रोजेक्शन क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, अच्छा b का a पे हो, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ c ऑन a, प्रोजेक्शन ऑफ c
ऑन ए, डन है, ठीक है ना, सी ऑन ए, डन। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी, ए मतलब कि मॉड ए बराबर है सी ऑन ए, मतलब कि ए डॉट सी, और ए पे नहीं चाहिए, इसका मॉड ए, मॉड ए से मॉड ए कट गया। इसका मतलब आपको एक चीज़ पता चल चुकी है कि ए डॉट बी है वो बराबर है ए डॉट सी के, ठीक है, ए डॉट सी के है। इसका मतलब कि और आगे देखा जाए क्या कह रहा है भाई, डन। यहाँ पे एक चीज़ तो पता है आपको, एक चीज़ पता हो गई यहाँ से, और कहा आपसे वैल्यू, और क्या कहा भाई, और कहा कि B इज परपेंडिकुलर टू C, इसका मतलब B परपेंडिकुलर टू C, और B अगर परपेंडिकुलर C के है इसका मतलब B डॉट C बराबर 0 है। अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसका मतलब उसका जो वैल्यू डॉट प्रोडक्ट है ना वो 0 होता है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है आपके पास, ठीक है ना। एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई, और क्या कहा है, तो वैल्यू आपसे पूछा है कि a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू चाहिए। देखिए फिर वही बात हुआ कि मॉड में है a प्लस बी प्लस सी। आपको इससे पहले एक और थ्योरी, एक और बता दिया जाए, अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है ना, एक आप लिख लीजिएगा यहाँ प्रॉपर्टी में कि भाई a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए भाई, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस मॉड c का स्क्वायर, है ना, फिर में प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हो जाता है। ये आपको, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी भी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये वाली, ठीक है ना। सो ये आपने याद रखना है। आगे देख लेते हैं, इसी पे मैं इसको बनाऊंगा। देखिए तो यहाँ पे ना, क्या ये माइनस में दे दूँ, यहाँ पे सिर्फ माइनस दे दूँ, यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस होगा तो भाई फिर आपके पास इसमें माइनस देने का कोई फायदा नहीं है, चूँकि सी मॉड में स्क्वायर में आएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ सी है ना वहाँ यहाँ ये माइनस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा, ठीक है ना। सो ये देख लिए आप लोग, यहाँ पे मैं ये वाला लगाऊंगा आपसे, ठीक है ना, ये वाला मैं प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। सो आप देखेंगे यहाँ कि आपको प्रॉपर्टी ये लगाया जाए। देखिए मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ और हम जान गए हैं कि a प्लस बी प्लस माइनस सी का मॉड जो होता है वो होता है मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस माइनस मॉड c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, है ना, 2b और c माइनस में होगा तो माइनस में क्या यहाँ ले लिया जाए, एकदम ले सकता हूँ माइनस में यहाँ पे, तो फिर माइनस 2bc और माइनस 2ac, चूँकि c में आपका माइनस है। और हम लोग को ये इसका आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, इसका सिंपल चाहिए, है ना, स्क्वायर नहीं चाहिए, इसका मतलब अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे आगे। मॉड ए का स्क्वायर क्या है, देखिए मॉड ए कितना है भाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस मॉड बी कितना है भाई 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस देखिए माइनस में क्या है, मॉड में है ना, प्लस में आ जाएगा ना, तो सी का मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, प्लस 2ab, डन है, 2ab, देखिए 2ab छोड़ दिया जाए, 2ab छोड़ सकते हैं क्योंकि ab का वैल्यू पता नहीं हमको। 2bc, देखिए bc का वैल्यू क्या है, b डॉट c का वैल्यू क्या है 0 है, इसका मतलब ये तो पूरा 0 हो जाएगा, काम खत्म इसका वैल्यू। अब माइनस 2ac, अच्छा देखिए ac जो है ना वो ab के बराबर है, तो ac को ab के बराबर लिख सकते हैं, और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया। हम जानते क्या है कि भाई ये देखिए तो यहाँ पे इसका मतलब कि आपसे ये पूछ लिया है कि भाई a प्लस बी माइनस सी बराबर अंडर रूट में 2 दूना 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 32, 32 4 36, और 36 का निकल जाता है 6, तो आंसर हो जाएगा 6। बहुत इजी है। देखिए ये जो क्वेश्चन था वो मेंस 2020 का क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कैसे बना, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा दो तीन जो आपके पास थ्योरी है ना, कॉन्सेप्ट है, वो एक साथ देगा मिला करके और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, डन है, ठीक है ना। तो आपने देखना है कि कैसे बन सकता है, ये बहुत ही इजी बनता है, आराम से बन जाने वाला बात है। एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इसी थ्योरी पे है कि मान अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये थ्योरी भी एक तरह का है, ये थ्योरी आपको याद भी रखना है, इसलिए करा रहा हूँ मैं।
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, ठीक है ना, देन ए डॉट बी, क्या बोल रहा है भाई, ए डॉट बी, बी डॉट सी, ठीक है ना, और ए डॉट सी बराबर व्हाट। तो अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब आप आंख बंद करके कर ले, वेक्टर ए का जो है ना मॉड होगा 1, वेक्टर वी का भी मॉड होगा 1 और वेक्टर सी का भी मॉड होगा आपको 1। चूंकि ए अगर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तब होता है जब इसका मॉड 1 हो जाता है, ये आपको नॉलेज में है, यहाँ पे दिया हुआ है ये, है ना। फिर आपको कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसी का आपको काम करना है। अब आप देख रहे हैं कि ए बी बी सी ए सी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इससे पहले भी मैंने बताया था, आपको याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपने बहुत पहले पढ़ा है ना, वही तो सिंपल है। तो मैं क्या करूँ, इधर स्क्वायर कर दूँ और इधर स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, है ना, स्क्वायर ना हो जाएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो मतलब मॉड ए का स्क्वायर, ये तो वेक्टर है, प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर, है ना, प्लस मॉड सी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे भाई, डन, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर 0। मॉड ए का स्क्वायर मतलब कि 1, देखिए 1 का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 देखिए 2 सब में से कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 0 और एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर 3 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 0। ये 3 इधर से इधर जब आएगा तो वो हो जाएगा 2 रहेगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर -3। इसका मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर -3, ये 2 जो है ना वो नीचे आएगा 3/2 हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। अगर आपसे कहे, ठीक है ना, कि ए बी एंड सी यूनिट वेक्टर है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर -3/2 होगा। ये जो है ना आपके पास थ्योरी, इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में काम आ जाता है जब आप कोई भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे तो, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। और ये तो बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। भले आपको मॉड ए मॉड बी और मॉड सी का वैल्यू अलग दे देगा और आपसे पूछ लेगा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ठीक है ना, तो वो कराया जाएगा आपको। एक अलग से डेडिकेटेड मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, सीबीएसई में, ठीक है ना, उसका। और एक अलग मैं बनाऊंगा जिसमें आपके पूछेगा किसका भाई, तो मेंस का। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसको लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।